लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लेडीज़ उम्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। औरतों के उम्रा करने का तरीका, हाउ टू परफॉर्म उम्रा फॉर लेडीज़ इन उर्दू, या ख़वातीन के लिए उर्दू में उम्रा करने का तरीका, ये इस वीडियो का टॉपिक है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ख़वातीन के लिए एक मरहलावार उम्रा गाइड के तौर पे हमने पॉइंट वाइज लिखा है कि उम्रा करने के 4 वाजिबात हैं: एहराम, तवाफ़, सई और कसर या हलक। एहराम एहराम में ख़वातीन के लिए उम्रा करने के लिए एक मुक़द्दस जिस्मानी और रूहानी हालत है। जब आप मीकात पहुंच चुके होते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल में एहराम की हालत से गुज़रें, अल्लाह को याद करते हुए और उम्रा की नीयत के कलमात यानी अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा कहते हुए मस्जिद हरम में दाखिल होते वक्त दाहिने पाँव के साथ दाखिल हों और बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम करें। ख़वातीन के लिए उम्रा ड्रेस कोड। उम्रा करने वाली ख़वातीन के लिए कोई मखसूस ड्रेसिंग कोड तजवीज़ नहीं किया गया। वो अपने तमाम जिस्म को ढाँपने वाले आम लिबास और सर ढाँपने वाले स्कार्फ में उम्रा कर सकती हैं। ख़वातीन के लिए उम्रा के दौरान अपना चेहरा और हाथ छिपाना जायज़ नहीं है। अक्सर ख़वातीन उम्रा के दौरान सफ़ेद लिबास पहनना पसंद करती हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। उम्रा करते वक्त पाक और पाकीज़ा होना लाजमी है। ख़वातीन के लिए उम्रा के लिए जूते। ख़वातीन को उम्रा के दौरान किसी भी किस्म के जूते पहनने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें आरामदेह जूते पहनने चाहिए क्योंकि उम्रा करने के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। यहाँ एक बात हम बताना चाहेंगे कि नॉन स्लिपरी जूते या नॉन स्लिपरी चप्पल आप लेके जाएं, क्योंकि हम जब गए थे तो वहाँ जो टायर्स और मार्बल होते हैं वो बहुत ही स्लिपरी होते हैं। हर वक्त उसमें धुलाई और पुछाई होती रहती है, तो आपके चप्पल अगर ज़मीन की पकड़ अच्छी बनाएंगे तो आपके गिरने का डर नहीं रहेगा। भीड़ भी बहुत रहती है, तो यहाँ हम आपसे यही कहेंगे कि क्या नाम है, आप नॉन स्लिपरी जूते या वो चप्पल लेके जाएं। हमें वहाँ से ख़रीदना पड़ा था, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको ये बात वाज़े तौर पे बता रहे हैं। उम्रा के दौरान हैज़। बहुत से अहादीस में आया है कि अगर औरत को एहराम बांधने से पहले हैज़ आ जाए तो वो मुकम्मल गुस्ल करने के बाद भी एहराम बांध सकती है। अलबत्ता हैज़ वाली औरत के लिए काबा के तवाफ़ करना जायज़ नहीं है और ना ही वो मस्जिद हरम में 2 रकात नफिल पढ़े, जो सिर्फ़ तहारत की हालत में तवाफ़ के बाद करना ज़रूरी है। लेकिन अगर तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद हैज़ शुरू हो जाए तो औरतें सही कर सकती हैं, जो इस हालत में जायज़ है। तवाफ़ का मतलब है काबा के गिर्द 7 बार चक्कर लगाना, काबा को बाएं जानिब रखना, हजर अस्वद को छूने और बोसा देने से पहले इसका बोसा लें। अगर छू नहीं सकते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहने के साथ इसकी तरफ मुंह करके इशारा करना काफ़ी है। फिर चलें और जब भी आप हजर अस्वद के मतवाजिब पहुँचें, हर गर्दिश के दौरान, हर चक्कर के दौरान इसी को दोहराएं। औरतें रमल काबा के पहले 3 चक्करों के दौरान छोटे कदमों से रफ्तार तेज़ करना की मशक ना करें, क्योंकि ये मर्दों के लिए है कि वो पहले 3 चक्कर तेज़ी से चलें। और ख़वातीन को तलबिया नमाज की नियत को बुलंद आवाज़ से नहीं कहना चाहिए। अगरचे तवाफ़ करते वक्त पढ़ी जाने वाली कोई ख़ास दुआएं नहीं हैं, लेकिन आप जो चाहे पढ़ सकते हैं या दुआ को कर सकते हैं। अलबत्ता रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ के दौरान सूरह बकरा की आयत नंबर 201 रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार पढ़ा करते थे। जब हर बार हजर अस्वद और हजर अस्वद के दरमियान पहुँचते थे
रुकने यामनी यहाँ पे होगा, रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान पहुँचते थे। ऐसा करने की सिफारिश के तवाफ़ से फ़ारिग होने के बाद मकाम इब्राहीम पर पहुँच कर सूरह बकरे की आयत नंबर 125 का हिस्सा यानी वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला की तिलावत इसमें तिलावत करें। औरतों को मर्दों की भीड़ से दूर रहना चाहिए। मकाम इब्राहीम पर रश हो तो मस्जिद हरम में कहीं भी किसी जगह नफिल पढ़ सकते हैं। फिर सही आता है। सही तवाफ़ के बाद उम्रा का अगला मरहला है। तवाफ़ के बाद तो मकाम इब्राहीम पे 2 रकात नफिल पढ़नी होती है। उसके बाद आबे जमज़म पी के दुआ की जाती है, जो कि हमारी पिछली वीडियो में जो है इसी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक डाल देंगे। तो सही तवाफ़ के बाद उम्रा का अगला मरहला है। सही से मुराद सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान दौड़ना है। सबसे पहले आपको सफ़ा के करीब जाना है और इस पर पाँव रखते हुए आपको सूरह बकरा आयत नंबर 158 पढ़नी है। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमा हज़्ज़ल बैता अब यतमारा फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शकीरुन अलीम। फिर सफ़ा की चोटी पर पहुँच जाएं ताकि काबा नज़र आए और काबा की तरफ मुँह करके ये कलमात 3 बार दोहराएं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसके बाद ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंज़ाज़ा वदाहु व नसारा अब्दहु व हज़मल ज़ाबा वहदहु। यहाँ हमने इसको रेड में और हिंदी वर्ड में लिख दिया है कि उर्दू में हो सकता है थोड़ी स्पेलिंग आप गलत पढ़ जाएं। फिर मरवा पहाड़ पर जाएं और फिर सफ़ा पर जाएं, आपको वही दोहराना है सिवाय ऊपर दी गई आयत के जो सफ़ा पहाड़ पर पहली बार कदम रखते वक्त सिर्फ़ 1 बार पढ़ी जाती है। आपको सफ़ा से मरवा तक 4 चक्कर और मरवा से सफ़ा तक 3 चक्कर लगाने हैं। इसमें 7 दाने की तस्बीह आती है। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहे तो आप उस 7 दाने की तस्बीह में गिन सकते हैं। मजमूई तौर पे 7 चक्कर। एक बार फिर इन चक्करों में औरतों को जल्दी नहीं चलना है, रमल जैसा कि मर्दों को करना होता है। जो हरी पट्टी ग्रीन लाइट के दरमियान मर्द दौड़ते हैं, औरतों को ऐसा नहीं करना है। फिर कसर या हलक। आखिर में ख़वातीन को चाहिए कि अपने बालों के सिरे काटें, कम से कम 1 इंच छोटे करें। इसको अपनी उंगली के पोर पे लपेट के उतना हिस्सा काट सकते हैं। इसे कसर या हलक कहते हैं। अब उम्रा के तमाम हकूक़ मुकम्मल हो चुके हैं और आप एहराम की हालत से निकल सकते हैं, जिसे तहल्लुल कहते हैं। उम्रा के लिए आपको मीना या अराफात या मुज़ल्फ़ा जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जमराह पर कंकरियाँ मारनी है और ना ही जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए, क्योंकि ये सब तो सिर्फ हज के मराहल हैं। तो यहाँ पे उम्रा करने के बाद आप जो है उम्रा की हालत से निकल सकते हैं। जब आपकी सही हो गई, बालों का कसर करा लिया, उसके बाद जो है आप उम्रा की हालत से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों में से जो भी हज या उम्रा पे जा रहा है, वहाँ आप पूरे दुनिया के मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करिएगा, ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के लिए। उसके अलावा जितने भी मुसलमान जो हैं बेरोज़गार हैं, उनके लिए, जिनके औलाद नहीं है उनको औलाद अता करे, या अल्लाह पाक जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ा दें। और ख़ुसूसी तौर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम लेके आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, माली असबाब दुरुस्त होने के लिए, और एक बार उम्रा पे हमें भी अल्लाह पाक वहाँ पे बुलाएं और जो नहीं जा सके हैं उनको भी बुलाएं। जज़ाकल्लाह खैर।